कि प्रेम मद छाके पग परत कहाँ ते कहाँ, और था के अंग नैनन शिथिलता सुहाई है। उद्धव जी गोपिकाओं को ज्ञान योग और तत्व दर्शन की शिक्षा देने गए थे ब्रिज, पर उनके प्रेम और भक्ति के रस में इस तरह निमग्न हो गए, इस तरह सराबोर हो गए कि जब ब्रिज से मथुरा की तरफ लौटते हैं तो उनकी क्या स्थिति है, क्या मनोदशा है। बड़ा सुंदर चित्रण किया है उद्धव शतक में रत्नाकर जी ने। कहते हैं कि प्रेम मद छाके पग परत कहाँ ते कहाँ, और था के अंग नैनन शिथिलता सुहाई है। और काहे रत्नाकर की आवत चकात उद्धव मानो, सुधियात कोई भावना भुलाई है। प्रेम के मद से छके हुए हैं उद्धव जी। मद क्या है? नशा। और कैसा नशा? प्रेम का नशा। और नशा, कोई भी नशा जब अधिकता में हो जाता है तो पांव डगमगाने लगते हैं, चाहे वो अहंकार का नशा हो, चाहे ज्ञान का नशा हो, और चाहे धन का नशा हो या नशीली वस्तु का नशा हो। जब ज्यादा हो जाता है तो पांव डगमगाने लगते हैं। उद्धव जी पांव रखते अलग हैं, पढ़ते कहीं अलग हैं, प्रेम के रस में इस तरह सराबोर हैं। तो प्रेम रस छाके पग परत कहाँ ते कहाँ, और थाके अंग नैनन शिथिलता सुहाई है। और अंग इस तरह शिथिल हो गए हैं, थक गए हैं कि लगता है कि जैसे चल नहीं पाएंगे। होता है ना, जब नशे की अधिकता होती है तो व्यक्ति थका थका सा महसूस करता है, गिर पड़ता है, वही दशा है। और काहे रत्नाकर की आवत चकात उद्धव। रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव जी बिल्कुल चकित होकर के आ रहे हैं, चक गए हैं। ऐसा लगता है जैसे जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो चकित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, ठीक वैसी दशा उद्धव जी की है। बिल्कुल चके हुए से हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे किसी चीज को, किसी भावना को, किसी भाव को बार बार याद कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। और धारत धरा पर ना उदार यति आदर्शों, दो चीजें उन्होंने अपने हाथों में थाम रखी हैं। जब वो ब्रिज से चले थे, जब ब्रिज को गए थे, तब तो गोपिकाओं ने उन्हें बहुत झगड़ा किया, उनसे बहुत तर्क वितर्क किया, लेकिन जब वो लौटने लगे तो सभी ने उनको उपहार दिया है। बाबा नंद ने उनको उपहार दिया है, माँ यशोदा ने उपहार दिया है, राधा ने उपहार दिया है, सभी ने उपहार दिया है। किसी ने गुंजमाल दिया है, तो किसी ने पीताम्बर दिया है, बाबा नंद ने पीताम्बर दिया है। सारे गुणों को उन्होंने अपने रथ में रख दिया है, लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने अपने हाथों में थाम रखी हैं, और बहुत उदारता और बड़ी विनम्रता, बहुत सत्कार के साथ उन्हें जमीन पर नहीं रखते हैं। कि धारत धरा पर ना उदार यति आदर्शों, और सारत बहोलिनी की आस अधिकाई है। अब जब हाथ दोनों फंसे हुए हैं, तो जब प्रेमाश्रु गिर रहे हैं, रो रहे हैं, तो ऐसी दशा में उन आंसुओं को पोंछें कैसे? तो ऐसे पोंछते हैं, सारत बहुलिन की बाहों से अपने आंसुओं को पोंछ रहे हैं। और दो उन्होंने जो उपहार लिए हुए हैं वो रहे हैं, बड़े आदर और सम्मान के साथ हाथों में लिए हुए हैं। वो कौन दो उपहार हैं? एक कर राजे नवनीत जसुदा के दियो, और दूजे कर मुरली वर राधिका पठाई है। ये दो उपहार है। एक हाथ में उन्होंने थाम रखा है, माँ यशोदा ने मक्खन दिया है ताजा, कि जा करके मेरे लाला को दे देना। मैं जानती हूं कि बिना ताजे मक्खन के वो खाना नहीं खाता, वो रोटी नहीं खाता सुबह, तो ये मक्खन मुझसे दे देना। और दूसरा जो उपहार है वो मुरली है, जो राधा ने उद्धव जी को दिया कि जाकर कृष्ण को दे देना, कि अब इसका यहाँ कोई काम नहीं है। वो मुरली जो कभी मुझे बेचैन कर देती थी, आज भी जब मैं इसे देखती हूँ तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। ये मुरली जाकर के उन्हें उपहार स्वरूप दे देना। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे।